दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। टोटल जो है 100 MCQ के अप्रॉक्स जो है इस क्लास में कंडक्ट करेंगे क्विज के फॉर्म में। तो कौन सा दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है और भारत को चीन से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जेलेपला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला को विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर श्रृंखला को। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है? तो जॉन्सकर श्रृंखला। उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग होता है? तो लिपू लेक दर्रा। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा पीर पंजाल श्रृंखला। भारत की पूर्वी पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वांचल पहाड़ियां। कौन सा दर्रा लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के मनाली से जोड़ता है? तो बरालाचला दर्रा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो यह हो जाएगा अरावली श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसमें तराई क्षेत्र शामिल है? तो शिवालिक श्रृंखला। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला इंडो गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो विंध्य श्रृंखला। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है? तो सिपकीला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है? तो लद्दाख श्रृंखला। भारत के पूर्वोत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो खासी पहाड़ियां। कौन सी हिमालय चोटी नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है और अपने असामान्य आकार के लिए जानी जाती है? तो अम्मा डबलम। कौन सी पर्वत श्रृंखला ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे अधिक ग्लेशियरों का घर है? तो यह हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला। कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा नाथुला दर्रा। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा केटू। भारत के उत्तर में कौन सी श्रृंखला हिमालय के समांतर स्थित है? तो यह हो जाएगा जांस्कर श्रृंखला। उत्तराखंड में भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कौन सा दर्रा उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा लिपू लेक दर्रा। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला स्थित है? तो यह हो जाएगा अरावली श्रृंखला। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह हो जाएगा आउटर हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला को पूर्वांचल पहाड़ियां भी कहा जाता है? तो पूर्वांचल पहाड़ियां। भारत के पश्चिमी किनारे के साथ कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? तो पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो अरमाकोंडा। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। हिमालय मुख्य रूप से किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है? तो यह हो जाएगा भारतीय और यूरेशियन प्लेट। धौलाधार श्रृंखला हिमालय के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो मध्य हिमालय का। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कौन सा दर्रा भारत को नेपाल से जोड़ता है? तो लिपू लेक दर्रा। भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। विंध्य श्रृंखला मुख्यतः किन राज्यों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। कौन सी पर्वत श्रृंखला सतपुरा श्रृंखला के नाम से भी जानी जाती है? तो सतपुरा पहाड़ियां। इनमें से कौन सा हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो पश्चिमी घाट। भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी सीमा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? तो पूर्वी घाट। पीर पंजाल और जांस्कर श्रृंखलाओं के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो जोजिला दर्रा। कौन सी श्रृंखला को लद्दाख श्रृंखला कहा जाता है? तो हिमालय के उत्तर में एक अलग पर्वत श्रृंखला।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी। शिवालिक श्रृंखला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो तलछट्टी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से। धौलाधर श्रृंखला हिमालय की किस भाग का हिस्सा है? तो लेसर हिमालय यानी कि कनिष्ठ हिमालय। फूलों की घाटी के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। नागा पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जोजिला। पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा इंद्रासन। काराकोरम दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। प्रसिद्ध जॉन्सकर नदी किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है? तो जॉन्सकर श्रृंखला से। ट्रांस हिमालय शब्द किस पर्वत श्रृंखला के लिए प्रयोग किया जाता है? तो काराकोरम और जॉन्सकर श्रृंखला। सतपुरा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा धूपगढ़। हिमालय मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? तो यह हो जाएगा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से। जॉन्सकर श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी। कौन सा दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। पूर्वोत्तर भारत में चाय बागानों के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा खासी पहाड़ियां। कौन सी श्रृंखला हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार बनाती है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल हिमालय। महान हिमालय के माध्यम से कौन सी नदी बहती है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा नदी का स्रोत है? तो यह हो जाएगा हिमालय। पीर पंजाल श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है? तो यह हो जाएगा बड़ा लाचला दर्रा। पूर्वी घाट भारत की किस तट के साथ फैले हुए हैं? तो यह हो जाएगा पूर्वी तट। कैलाश श्रृंखला किस पर्वत तंत्र का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा हिमालय। हिमालय के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है और अपने पहाड़ी तल के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा शिवालिक श्रृंखला। कौन सी चोटी अपने विशाल हिमलत भंडारों के कारण तीसरी ध्रुव के नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। कौन सा दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। इंडो गंगा मैदान के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह हो जाएगा विंध्य श्रृंखला। भारत में पूरी तरह स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा नंदा देवी। कौन सी पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान को इंडो गंगा मैदान से अलग करती है? तो यह हो जाएगा अरावली श्रृंखला। उत्तराखंड में भारत और चीन को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो लिपुलेख दर्रा है। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। अरावली श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा अरावली पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? तो यह हो जाएगा विंध्य श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो यह हो जाएगा खासी पहाड़ियां। सतपुरा श्रृंखला से कौन सी नदी बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी पर्वत श्रृंखला नीली पहाड़ियां के नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। कंचनजंगा चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हो जाएगा लद्दाख श्रृंखला। सतपुरा श्रृंखला किस पर्वत श्रृंखला के समांतर चलती है? तो यह हो जाएगा विंध्य श्रृंखला। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह हो जाएगा लेह और श्रीनगर। सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। अब है दिबांग घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का सबसे पूर्वी भाग बनाती है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल हिमालय।
कंचनजंगा चोटी भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह हो जाएगा नेपाल। अब होमवर्क ले लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय के हिमनदों से निकलती है? ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। क्लास रेगुलर चलती है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलती है। अभी ज्योग्राफी चल रही है, तो आप लोग जुड़े रहे सेशन से। थैंक यू एवरीवन। लाइक वाइक करते रहे दोस्तों।